नमस्कार, आप देख रहे हैं दुआबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। और जैसा सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि मैं पत्रकारिता करता हूं, जनता के सुख दुख से सरोकार रखता हूं और ऐसी जगह पत्रकारिता करता हूं जो प्योर गांव है। जैसा कि भारत गांव में बसता है और भारत गांवों का देश है। भारत की हर चीज का मूल्यांकन गांव से होना चाहिए, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी। अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंच पर अपनी जबरदस्त उपस्थिति शो करने के लिए आंकड़ों का खेल कुछ इस तरीके से खेला कि देश की प्रति व्यक्ति की आय हमें अच्छी दिखाई देती है, देश की हर स्थिति का सूचकांक हमें अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आते हैं जहां भारत बसता है, जिसे गांव कहते हैं, तो वहां की स्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। समझ में नहीं आता कि वो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सच है या जो हम देख रहे हैं ये सच है। वैसे भारत विषमताओं का देश है। ऐसा देश है जहां पे एक एक पार्टी में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक तरफ ऐसी खबरें छपती हैं अखबारों में, दूसरी उसी पन्ने के पीछे ऐसी भी खबरें छपती हैं कि भूख से कोई मरा। एक तरफ करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां लॉन्च होती हैं। एक पेपर की बात कर रहा हूं, उसी पेपर के एक पन्ने पर दिखाई देता है कि किस तरीके से किसी गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली, किसी गरीब बाप ने अपने दुख दर्द झेल नहीं पाया और मर गया, आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों आइए इस देश की बात करते हुए गांव की जो को देखते हुए जो चीज़ें मैंने देखी हैं, सबसे बड़ा मुद्दा गांव देहात, इनको सफाई के लिए प्रेरित करना। स्वच्छता अगर यहाँ आएगी तो ऑटोमेटिक ग्रामीणों के जीवन से कुछ दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर स्वच्छता रहेगी बीमारियां कम फैलेंगी, और बीमारियां दवाइयां दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके जीवन में घुस गई उसका सारा बजट, सारा संतुलन बिगाड़ के रख देती हैं। और हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमारे स्वास्थ्य पे खर्च होता है, दवाइयों पे खर्च होता है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मायावती जी की सरकार ने एक गांव वालों को एक सुविधा प्रदान की, जो मील का पत्थर जिसे कह सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई, और उस सफाई कर्मी की व्यवस्था करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वह सफाई कर्मी प्रतिदिन उस ग्राम पंचायत में अपनी ड्यूटी करेगा और वहां गंदगी नहीं रहने देगा, सफाई करेगा। लेकिन भर्तियां निकली, लोग भर्ती हुए, गांव का आवंटन हुआ और उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भर्ती हो गई जिसका सफाई के कार्य से कुछ लेना देना नहीं था, वो तो नौकरी करने आए थे। और फिर ऐसे चेहरों के आने से एक खेल शुरू हुआ, और वो खेल ऐसा था, सेटिंग का खेल, कि ऊपर के अधिकारियों से, जिम्मेदारों से सेटिंग करिए, नीचे नौकरी मत करिए, एक हिस्सा उनको पहुंचाइए, आनंद से चौराहे पे घूमिए, नेतागिरी करिए। और पहले कुछ लोगों ने इसे फॉलो किया, अब ये ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो होने लगा है। एक बड़ा खेल चल रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। सफाई कर्मियों का जो ये खेल है, इसमें हमारे बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी मलाई काट रहे हैं। क्योंकि अगर उनका प्रश्रय न होता तो नौकरी करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, उन लोगों को मौका दीजिए जो ये काम अपनी स्वेच्छा से, ईमानदारी से कर सके। और आज इसकी देन है कि हर ग्राम पंचायत क्या, एक एक ग्राम पंचायत के राजस्व पुरों में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। और आप जब वहां पे घुसेंगे तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। अगर कुछ सफाई कर्मचारी ड्यूटी भी करते हैं तो उनका ड्यूटी करने का निर्धारित स्थान है, वो या तो उस ग्राम प्रधान के यहाँ नौकरी कर लेते हैं, जाके वहां दरवाजा झाड़ बहार देते हैं, या एक आध जगह कोई सामूहिक जगह है 15-20 दिन पे वहां जाके झाड़ू लगा देते हैं। इसी सहारे नौकरी चल रही है। या सरकारी कोई कार्यक्रम हो, वहां पे एक झुंड पहुंचा दी जाती है। पता लगा
कि 100 सफाई कर्मी पहुंचे और अगर शाम को मूल्यांकन करेंगे तो 100 का सफाई कर्मी मिलके 5 लोगों का भी काम करके वहां से वापस नहीं आते। एक कोरम पूर्ति होती है। इस चीज पे जो धन सरकार का इतना एक बड़ा बजट पेश खर्च हो रहा है, ये किसका धन है? सवाल खड़ा होता है। ये किसका पैसा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है? ये आपका पैसा है, आम जनता का पैसा है। सरकार कहीं से पैसा नहीं छापती। ये वो पैसा है जो आप 105 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद करके सरकार को दे रहे हैं। ये वो पैसा है जो 200 रुपए लीटर का सरसों का तेल खा के आप सरकार को दे रहे हैं। ये वो पैसा है जो 100 रुपए किलो की दाल खा के आप सरकार को पैसा दे रहे हैं। हर व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी कहीं ना कहीं टैक्स देता है और उसी टैक्स से सरकार बजट बनाती है और उसी बजट से ये तमाम विभाग काम कर रहे हैं जिनका उद्देश्य है कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन है। यानी सबसे जो मुख्य भूमिका में है वो आप हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते। सफाई कर्मी नहीं गांव में आता, कौन कहने जाएगा? हम तो तनख्वाह नहीं देते। याद रखिए, आप ही तनख्वाह देते हैं, कोई और तनख्वाह नहीं देता। आप ही तनख्वाह देते हैं और आपकी ही व्यवस्था के लिए कर्मचारी बनाए गए हैं। इसी तरीके से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी विभाग आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो सही ढंग से नहीं काम कर रहे तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि आप उनकी कमियों को सामने लाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। दोस्तों, बहुत बड़ा विषय है ये सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि मैं बस्ती जिले की पत्रकारिता करता हूं और बस्ती जिला AJE का अति संवेदनशील जिला है। ये वो जगह है जहां कभी भी ये बीमारियां तेजी से अपने पांव पसार सकती हैं और ऐसे में अभियान चलता है यहां पे जो जून तक चलेगा कि गंदगी न रहने पाए। हम अलर्ट रहें। 12 विभाग मिलकर स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में इसका अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभियान कहां चल रहा है? धरातल पर उसका कहीं अता पता नहीं है। हम डेली घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, लेकिन हमें कहीं ये अभियान चलता हुआ नहीं दिखा। कहीं किसी के मुंह से, जिम्मेदारों के मुंह से हमने ये सुना भी नहीं कि ऐसा कोई अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसा अभियान चल रहा है। तो दोस्तों, सचेत होइए। और जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पत्रकार क्या है? पत्रकार जनता का प्रतिनिधि है। हम भी आम नागरिक हैं। हमको कोई एक्स्ट्रा, कोई अतिरिक्त अधिकार हमको इस व्यवस्था में नहीं मिले हैं। वही अधिकार हैं जो एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक के पास होते हैं। आप भी हमारी तरीके से अपने क्षेत्र की आवाज़ बन सकते हैं। आप गरीबों के पैसे का सही उपयोग हो, इसमें सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही कहना चाहूँगा और ये वीडियो जहाँ भी पहुँचे आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप फैलाइए। आप बोल नहीं सकते तो कम से कम इनको प्रसारित करने में सहयोग करिए। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये देशद्रोह की बातें नहीं है कि इसको आप प्रसारित कर देंगे तो आपके ऊपर कोई ऐसा कानून काम करने लगेगा कि आपने गलत काम किया है। नहीं, आप इन्हें अगर बोल नहीं सकते तो प्रसारित करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें इस सामाजिक अभियान में जो लेके मैं काम कर रहा हूँ कि आम लोगों की आवाज़ पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को, जिम्मेदारों के कानों तक पहुँचनी चाहिए। आज बस इतना ही, फिर आगे किसी नए विषय